आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। और 777 सीरीज 2 जो है खत्म हो चुकी है। सॉरी वो अभी तक हमारे बैकग्राउंड से अलग हुआ नहीं है, बट कोई बात नहीं। हम इतना सुंदर है वो जो थंबनेल पिक्चर जो वॉल स्क्रीन है, तो अच्छा लगता है कि चलो हम आगे लेके चले। बट सभी लोग जिनको ध्यान करना है वो धीरे धीरे जुड़ेंगे, और जो जुड़ गए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो आने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनका भी, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, आज कुछ चीजें शुरुआत में मैं कहना चाह रही थी। सो बिफोर आई गो हैड, मैं शुरू में बता देती हूँ आप सबको, फिर उसके बाद हम जब एंड करेंगे ध्यान तभी भी बता दूंगी, सो दैट सभी एक पेज पे रहें। तो कुछ चीजें हैं जो आज मुझे बतानी थी, बिकॉज अभी कल ही एंड हुआ है और मैं नहीं चाह रही थी कि और हम डिस्टर्ब करें 777 को। अम, आराम से खत्म हो। तो कुछ चीजें ये हैं कि एक तो आज हम काफी लंबा ध्यान करेंगे, और अगर हो सके 1.5 घंटे का कोशिश है। लेकिन जैसे कि हम काफी दिनों से करते आ रहे हैं, ध्यान करना है, विजडम हो रही है। मगर आज कुछ चंद बातें ये है कि आप अगर समय की एक तो बात है कि कई लोगों को समय जो है ये सुबह का समय जो है बहुत सूट करता है, और कई लोगों को रात का। तो आई वुड लाइक टू नो चैट में कि कितने कितने लोगों को यू नो सुबह का जो ये समय है, या तो आधा घंटा 5:30 बजे से, और या तो मॉर्निंग का 1 सेकेंड, लेट मी, एक काम करते हैं। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड एज यू ऑल नो कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से समय पे हम करें, या तो 5 या 5:30। तो कुछ लोगों ने 5 बजे के लिए बोला, 5 बजे इज गुड फॉर देम। तो 5 से 6:30 तक हम इंडिया टाइम पे करेंगे ध्यान। अगर किसी को कोई भी चाहा है कि वो रात का करे या 5:30 बजे से करे सुबह का, वो भी मुझे बता दे। बट मुझे या तो यहाँ पे ही आके बताएं, ग्रुप में भी मत डालें अभी, ओके? जूम पे ही बताएंगे कल। अभी कुछ दिन हम सब ध्यान ध्यान ही करेंगे, ओके? अभी स्वाध्याय उसके बाद होगा, आई लेट यू नो। तो हम स्वाध्याय की बात कर रहे थे, तो स्वाध्याय में जो लोग करना चाहते हैं वो मुझे पर्सनल पे डाल दें कि मैं स्वाध्याय करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और या तो यहाँ पर आके जूम पे भी आप डाल सकते हैं। बट आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, कि ये नहीं कि आपका दिन आज आया तो आप स्वाध्याय करने के लिए आ गए और बाकी दिन आप गोल मार रहे हैं। नहीं, बी विद द ग्रुप सब, और क्योंकि फिर उस बुक को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आप सिर्फ एक पेज करके बैठेंगे तो। सो चलिए मास्टर्स, लेट अस स्टार्ट। तो अपने पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी गुरु मंडलों को, गुरु मंडलियों को कोटि कोटि प्रणाम। तो आप लोग जो भी ध्यान में बैठे हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, आप आलती पालथी मार के बैठे। और उससे पहले हाँ, पानी अगर आप लेके बैठे तो अच्छा रहेगा, पानी, 1 गिलास पानी लेके बैठे। हम लास्ट में पानी चार्ज करेंगे जो हम हमेशा करते थे। तो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी पी के बैठ जाए, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो पानी पीने से जो हमारी एनर्जी जो अंदर आती है वो सही रूप में ट्रांसफर होती है यहाँ से, वो क्लीनिंग भी होती है, और आपकी बॉडी में थोड़ा सा एक ठंडापन भी रहता है। तो कोई अगर पानी पी के बैठना चाहता है, पानी भी पी के बैठे। रेस्ट रूम अगर होकर आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो आइए अब हम आलती पालथी मार के बैठेंगे। इस प्रकार पाँव को क्रॉस करना है आपको। ये मैं हाथ दिखा रही हूँ, बट ये मेरे, आप सोचे, पैर है। तो इस तरह से पैर क्रॉस करें। जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं आलती पालथी मार के, आप बिस्तर, चेयर, सोफा पे बैठ जाए। अपने एंकल्स को क्रॉस कर लें अगर पाँव लंबे हैं तो, और आंखों को आप बंद कर लें, चश्मे उतार दें। जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा के बैठ जाएं, और अपने हाथों को हम आपस में जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे। सो अब पूरी तरह निश्चिंत होकर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाएंगे। ना किसी भी प्रकार की कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है। 1 सेकेंड।
तो माय डियर मास्टर्स, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान लगाना है। हमारी हर एक सांस बहुत कीमती है, हर एक सेकंड कीमती है। किसी भी समय अगर आपका ध्यान यहाँ वहां भटक रहा है, कोई बात नहीं, वापस अपने सांसों पर आ जाना है। जितने बार आपका ध्यान यहाँ वहां भटके, बार बार अपने आप को अवेयर कराना है कि हम सांस ले रहे हैं, हमें सांसें लेनी है, भीतर खींचना है और बाहर छोड़ना है। तो सबसे पहले अब आप अपने मन में जो भी विचार उठ रहे हैं, जो कुछ भी शरीर में टाइटनेस है, इन सब को दूर करना है, रिलैक्स करना है अपने शरीर को। आपका नाम, आपकी शोहरत, आपकी इज्जत, आपने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या क्या दुख तकलीफें हैं, क्या पीड़ाएं हैं मन की, सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ है आपका ही निर्वाह करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब हम ध्यान कर रहे हैं, इन सबको भूल कर बैठना है। हम 1 मिनट लेकर अपने आप को सेंटर करना है, फोकस करेंगे अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांस लेते हुए आराम से सांसों को छोड़ दें, मुंह से छोड़ दें, जिससे आप सेंटर होने लगे। पूरा ध्यान कुछ देर के लिए अब अपने शरीर पर लेकर जाएंगे मास्टर्स। शुरू के कुछ मिनट हम अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। शरीर के हर भाग में सांसों को, यानी कि प्राण वायु को अपने पूरे शरीर में भेजेंगे। सबसे पहले अपने सर को और ब्रेन के एरिया में सांसें भेजेंगे, और ये काम हम कॉन्शियसली करेंगे, जिससे शरीर के हर भागों में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले। अपने नासिका से सांस लेते हुए अब अपने माथे पर, आंखों में, नासिका के आजू बाजू और अपने गालों में सांसों को भेजते जाइए। कॉन्शियसली फोकस करें, अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें और आसानी से, आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, सांसों की क्रियाओं पर। अपनी हर सांस को अब हम अपने सर के पीछे के भागों में भेजेंगे। हमारा सर का पीछे का भाग हमारी ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ है। इस भाग को कॉन्शियसली सांसें भेजें।
अपने गर्दन, गले और अपने जबड़ों को रिलैक्स करें। अपनी जीवा को रिलैक्स करें। भीतर आती हुई हर सांस हमारे गर्दन, गले की मांसपेशियों के अंदर हमारी आवाज तक पहुंच रही है। अपने जबड़ों को, जीवा को रिलैक्स करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स होते जाएं। अब अपने कंधों को अपने ध्यान में लाएं। क्या आपके कंधे टाइट महसूस हो रहे हैं या आपने उन्हें टाइट करके रखा हुआ है? ढीला करें अपने कंधों को, रिलैक्स रखें अपने हाथों, कोहनियों को बिल्कुल रिलैक्स, और अपनी सांसों को महसूस करें अपने कंधों में। महसूस करें अपनी सांसों को फ्लो करते हुए आपके कंधे से कोहनियों तक, कोहनियों से हथेलियों तक और उंगलियों तक। आपकी हर एक उंगली में सांसों की वाइब्रेशंस महसूस करें। प्राण वायु की शक्ति की ऊर्जा पूरे हाथों में पहुंच रही है, महसूस करें। पूरा हाथ वाइब्रेट हो रहा है प्राण वायु की ऊर्जा से। अब अपनी सांसों को अपने पूरे पीठ में, आपकी कमर में और आपकी रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। महसूस करें कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी से सांस ले रहे हैं। हमारी हर एक सांस हमारे रीढ़ की हड्डी की टेल बोन से लेकर गर्दन तक पहुंच रही है। अपनी सांसों को अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस करें और गर्दन तक अपनी सांसों को खींचें, टेल बोन से ब्रेन स्टेम तक। अब अपने ध्यान में अपने छाती की जगह को, जहां पर हमारा हृदय है और फेफड़े हैं, यानी कि हार्ट एंड लंग्स, इस पर अपना फोकस लेकर जाएं और सांसें महसूस करें आपके हृदय में प्रवेश करते हुए। भीतर आती हुई हर सांस हमारे हृदय में प्रवेश करती हुई हमारे हृदय को मजबूत कर रही है। हृदय के अंदर चारों खंड
सांस ले रहे हैं। प्राणवायु की ऊर्जा से ऊर्जावान होते हुए इसमें बहता हुआ रक्त, आता हुआ और जाता हुआ रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर पूरे शरीर में जा रहा है और वापस लौटकर हम नासिका के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। जो कुछ भी नेगेटिव भरा है हमारे हृदय में, जो कुछ भी भारी है, तकलीफ दे है, इमोशनल है या किसी भी प्रकार का कोई इमोशनल ब्लॉकेज है, उसको सांसों के द्वारा रिलीज करते हैं। कोई भी दुख, तकलीफ, हर कुछ सांसों के द्वारा रिलीज करते हुए महसूस करेंगे कि हम सब गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसम्यूट कर रहे हैं हमारी हर तकलीफ को। और यही प्रक्रिया अब हम अपने फेफड़ों के साथ करेंगे। पूरा ध्यान फेफड़ों पर, भीतर आती हुई हर सांस हमारे फेफड़ों को प्राण वायु से भर रही है। खुलकर सांस लें, अपने लंग्स को एक्सपैंड करें और जैसे जैसे सांस छोड़े अपने लंग्स को खाली करें सांसों के साथ। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने पेट के ऊपर लेकर जाएंगे। भीतर आती हुई सांसें नासिका से होते हुए हमारे गले के भीतर, हमारे गट से होते हुए हमारे पेट तक पहुंच रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़ें तो रिलैक्स करें अपने आप को, अपने पेट को, और पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। फिर से सांसों को महसूस करें, नासिका से आते हुए और पेट को फुलाकर सांस लें। और जब सांस छोड़ें, पेट को अंदर करते हुए नासिका से सांस बाहर छोड़ें। हर एक भीतर आती हुई सांस हमारे पेट के हर ऑर्गन को सांसें पहुंचा रही है। ये सांसें पूरी तरह हमारे अंदर रचनात्मक ऊर्जा को भी भर रही है। शांति का प्रतीक ये सांसें मैं पूरी तरह शांत कर रही हूँ। ताजगी और शांति से भरती जा रही है। हमारा शरीर का हर भाग इस प्राण वायु की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, आसानी से काम करता जा रहा है। और जो भी सांस छोड़े महसूस करते जाएं हमारे अंदर की कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, शारीरिक तकलीफें सब कुछ सांसों के द्वारा बाहर रिलीज हो रही है, सुनहरी ऊर्जा में ट्रांसम्यूट हो रही है।
हम अपने जनेंद्रियों की तरफ ध्यान लेकर जाएंगे और पूरा ध्यान सांसों पे लगाते रहें। भीतर आती हुई सांस हमारे जनेंद्रियों तक पहुंच रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लॉकेज, क्रिएटिव ब्लॉकेज, सोशल ब्लॉकेज, हमारा एटीट्यूड से जुड़ा हुआ ब्लॉकेज, हमारे बिहेवियर जो कि सेंसुअल, सेक्सुअल या सोशल हो सकते हैं। कई बार हम बाहरी ऊर्जाओं के कारण उन ऊर्जाओं को पकड़ते हुए हम उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। उन सब बाहरी ऊर्जाओं को रिलीज करेंगे अपने सांसों के साथ। हमारे जनेंद्रियों पर जो भी असर पड़ा है उसको सांसों के द्वारा रिलीज करें और रिलैक्स होते जाएं। अब हम अपनी सांसों को अपने लोअर बॉटम पार्ट्स में महसूस करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके आजू बाजू के ऑर्गन्स। ये भाग भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर के बाकी ऑर्गन्स। हमारे जीवन में कई बार हम डर जाते हैं, कमी महसूस करते हैं, जो कार्य साधे नहीं जाते उनके कारण गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें इस भाग को भी रिलैक्स कर रही और हमारी हर तकलीफें जो भी इससे जुड़ी हुई है सांसों के द्वारा हम बाहर रिलीज करते हुए सुनहरे प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जा रहे हैं। अब अपने भीतर आती हुई सांसों को अपने हिप्स, वेस्ट यानी कि कमर, हमारे हिप्स में, हमारी जांघों में महसूस करें। हर एक सांस हमारे जांघों की मांसपेशियों तक पहुंच रही है, पूरी तरह रिलैक्स होते जाएं। भीतर आती हुई सांसें हमारे घुटने में, पिंडलियों में, पाँव के टखनों में, एड़ियों में, पाँव के तलवों में और पाँव की उंगलियों तक पहुंच रही है। महसूस करें हमारे सहस्त्रार का दरवाजा खुल चुका है और यहाँ से चारों तरफ मौजूद प्राणवायु ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ हमारे सहस्त्रार से अंदर प्रवेश करती हुई हमारे सर से लेकर पांव तक हमें शक्ति से भरती जा रही है। हमारे अंदर की हर नाड़ियों में जो भी तकलीफें हैं उन्हें दूर कर रही है, क्लीन कर रही है। किसी भी तरह का दर्द, तकलीफ, खुजलाहट किसी को भी अगर महसूस हो
तो किसी भी प्रकार का डर ना रखें। ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, कॉमन है। जब आप नए होते हैं ध्यान में, आपका शरीर धीरे धीरे साफ होने लगता है ध्यान करने से। और ये सारी प्रक्रियाएं आपके लिए बहुत अच्छी है, कंफर्मेशन है कि आप ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रहे हैं। जैसा कि हम रोजाना करते हैं मास्टर्स, अपने आप को ग्राउंड करना बहुत जरूरी है। महसूस करें हमारा शरीर जो भी जमीन से जुड़ा हुआ है, उन भागों से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश करने को पूरी तरह रेडी है। पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर अपने आप को, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना शुरू करें। महसूस करें आपके पांव की उंगलियां, आपके शरीर के बॉटम पार्ट्स जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करने के लिए रेडी है। अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। जिस प्रकार एक वृक्ष जमीन के ऊपर होता है और उसकी जड़ें जमीन के भीतर उतनी ही गहराई में होती जितना पेड़ लंबाई में पृथ्वी के ऊपर है, आप भी उसी वृक्ष के समान अपनी जड़ों को मदर अर्थ में ग्राउंड करें। हमारे पांव की उंगलियां, हमारे शरीर से निकलती हुई सारी जड़ें धीरे धीरे चारों तरफ फैलते जा रही हैं। मदर अर्थ की ऊर्जाओं को इन जड़ों से अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। अपने आप को स्टेबलाइज होता हुआ महसूस करें। मदर अर्थ अपनी प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, हीलिंग एनर्जीज को हमारे भीतर भेज रही है। हमारे भीतर से जो भी दुख, तकलीफ, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, अनईजीनेस है, ये सब कुछ ट्रांसम्यूट हो रहा है प्यार में, शांति में, कृतज्ञता में, स्वस्थता में। और हम ग्राउंड होते जा रहे हैं, बैलेंस होती जा रही है हमारी एनर्जीज। धीरे धीरे हम सब मदर अर्थ को धन्यवाद करें उनकी ऊर्जा बैलेंस करने के लिए। जिस तरह से उन्होंने हमारी ऊर्जा बैलेंस की है, उसके लिए माँ को अपनी कृतज्ञता शो करें, धन्यवाद दें। अब अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना लें। जिस प्रकार एक बबल, गुब्बारा होता है, उसी प्रकार इस बबल को अपने चारों तरफ क्रिएट करें। सफेद लाइट से भरा हुआ ये बबल, हम आह्वान करते हैं अपने असेंडेड मास्टर्स को, हायर वाइब्रेशनल बीइंग्स को, परम चेतनाओं, जो हमारे चारों तरफ ये सुरक्षा चक्र बनाए, हमारी मदद करें सुरक्षित रखने में। हमें हर 24 घंटे के लिए ये सुरक्षा चक्र
हमें मदद करे, सुरक्षित रखे। सफेद लाइट से अपने आप के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाए। हम इस बबल के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, जो हायर वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, यही केवल वही हमारे पास तक पहुंचे, अपना मैसेज देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। माय डियर मास्टर्स, पूरी तरह सुरक्षित होते हुए पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई हमारी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ एक होते जाए। ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे भीतर प्राण शक्ति के रूप में आ रही। ये ब्रह्मांडीय प्यार, प्राण शक्ति, प्राण वायु हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा से भरते जा रहा है, स्वस्थ करते जा रहा है, ताजगी, शांति और आनंद की स्थिति में ला रहा है। अपनी हर एक सांस के साथ अपने आत्मा की गहराइयों तक और उतरते जाए, और गहरे में, और गहरे में।
अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर एक सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस हमें आनंद की सीमा तक लेकर जाती है, अपने आप से मिलाती है, चेतना का विस्तार करती है। कोई भी सोच, कोई भी विचार हमें हमारी सांसों से दूर नहीं रख सकती। वापस अपनी सांसों पर आ जाए मास्टर्स। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। अवेयर रहे कि हम सांस ले रहे हैं।
मास्टर्स, हम सब आर्कएंजल माइकल को याद करें, उनका आह्वान करें। कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे हायर गुड के लिए नहीं है, उसे आप अपने आप से रिलीज कर दें। जो भी आपके लिए नो लॉन्गर सर्व कर रही है, which no longer serves your purpose, उस सब को आप लेट गो कर दें, रिलीज कर दें। आर्कएंजल माइकल हर उस ओल्ड अटैचमेंट को, डर को, जो भी हमारे पास्ट से या पास्ट रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो, या ऐसी कोई भी अटैचमेंट है जो हमारे पास से जुड़ी हुई है, आर्कएंजल माइकल हर उस अटैचमेंट को जो ठीक नहीं, जो हमारे हायर गुड के लिए नहीं, उन सब को काट कर उनके कॉर्ड्स को रिलीज कर रहे हैं। महसूस करें आपके सारे कॉर्ड्स जो आपको जोड़े हुए थे, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, वो सब कट चुके हैं। आर्कएंजल माइकल अपनी स्वॉर्ड से हर उस कॉर्ड को काट रहे हैं। चाहे आप कृष्णा को देखें, हनुमान जी को देखें, या आर्कएंजल माइकल, उनका आह्वान करते हुए अपने चारों तरफ से सारे कॉर्ड्स कटता हुआ महसूस करें। केवल प्यार की बंधन बंधे होते हैं, जो प्यार से जुड़े केवल वही नहीं कटते। हमारे शरीर से जुड़े हुए जो भी मैसेजेस हैं, जो भी हमारा शरीर हमें देना चाहता है, उसको महसूस करें। अपने इंट्यूशन से पहचाने कि आपका शरीर आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। अपने पेट से जुड़े हुए मणिपुरा चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी पर होता है। ये चेतना की अवस्था है, हमारा एक एनर्जी सेंटर जो हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है, हमारे पावर से जुड़ा हुआ है। उसे महसूस करें। और महसूस करें कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, अपना पावर बैक ले सकते हैं। हम पावरफुल हैं, करेजियस हैं, शक्तिशाली, निडर हैं। किसी भी प्रकार का कोई भय हमें डरा नहीं रहा है, डरा सकता भी नहीं। हम शक्तिशाली हैं। हमारे सारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स हमें हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव तरीके से जी सकते हैं। अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, सही रूपों में, सही तरीके से, सत्य के राह पर चलते हुए। हमारा जीवन प्राण शक्ति और प्राण वायु की असीम प्यार से भरा हुआ है। ये असीम प्यार सांसों के द्वारा पूरे शरीर में फैल रहा है। चेतना की
ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है, हमारे ज्ञान को, मेधा को बढ़ा रहा है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। आपके गाइड्स, आपके डिवाइन बीइंग्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स आपको मैसेज भेज रहे हैं चारों तरफ। कोई भी शब्द जो आपके कानों में पड़ रहा है, कई बार वो भी हमारा मैसेज होता है। आपके लिए क्या उचित है, क्या आपके दिल को लग रहा है, क्या आपके कानों में पड़ रहा है, कई बार वो भी मैसेज होते हैं। उन्हें महसूस करें, रिसीव करें, ओपन रहें। किस रूप से, किन तरंगों के साथ, किन तरीकों से आपके पास ये शब्द पहुंच रहे हैं, उसे एनालाइज ना करें। पूरा ध्यान सांसों पे, ना कोई सोच रखिए, ना कोई विचार करें। जब हम खाली हो जाते हैं सोच विचार से और सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हम एक रेडियो के समान रिसीव करने के चैनल बन जाते हैं। अपने आप को उस एंटीना के समान महसूस करें जो सिग्नल रिसीव कर रहा है यूनिवर्स का, उसके मैसेजेस का। आज यूनिवर्स यही मैसेज दे रहा है कि जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके पीछे ना पड़े। जो आप शारीरिक मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को प्रोजेक्ट करेंगे या रेडिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो गिफ्ट, वो एबिलिटी, वो टैलेंट आपको जरूर मिलेगा जो आपके लिए है, जो यूनिवर्स ने केवल आपके लिए रखा है, न कम न ज्यादा, बिल्कुल बराबर मात्रा में। हर वो चीज हम रिसीव करेंगे जो हमारे लिए। बस अपने आप को हम ओपन रखें उन पॉसिबिलिटीज के लिए जो हमारे लिए। आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज, इसे आप अफर्म करें मास्टर्स।
dear friends, my dear masters and my dear gods, इसी तरह हमारे पत्री सर हमारा हम सबको संबोधित करते थे। अपने अंदर उस परम चेतना की शक्ति को महसूस करें, अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ एक होता हुआ महसूस करें। हमारी रियलिटी यही है कि हम सभी उस ईश्वर के समान बने हुए हैं। ईश्वरीय शक्ति की संरचना में ईश्वर ने हमें अपने समान बनाया, हमें भी उतनी ही शक्तियां प्रदान की जो उसके पास। हम में से कुछ लोग इन शक्तियों को याद करके बैठे हुए हैं और कुछ भूल चुके हैं। आज हम अपने हायर सेल्फ के साथ ये गाइडेंस की इंटेंशन डालें कि हम अपने उस एबिलिटी को याद कर पाए, इस्तेमाल कर पाए और गाइडेंस लेकर उस पथ पर चल पाए जिस पर हमें चलना है। हमारे सोल प्लान के लिए रास्ता बना हुआ है। डियर मास्टर्स, अपनी अपनी सांसों पर वापस आ जाए। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। अवेयर रहे कि हम सांसें ले रहे हैं। Masters, my dear gods, my dear friends, धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते जाएं। सर से लेकर पांव तक
अपने हर भाग को धन्यवाद करें। अपनी सांसों का धन्यवाद दें। प्राण वायु की ऊर्जाओं का धन्यवाद। सहस्त्रार से आती हुई प्राण शक्तियों का धन्यवाद, जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई हमारे 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर रही है और कर चुकी है। हमारे सुरक्षा घेरे का धन्यवाद करें। पृथ्वी माँ का धन्यवाद। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स और परम गुरु मंडली, परम चेतनाओं का कोटि कोटि धन्यवाद। आर्कएंजल माइकल का धन्यवाद कि हमारी सारी तकलीफों को दूर करने के लिए, और जो भी गॉड्स हमारी एनर्जीज ड्रेन कर रहे थे, उन सारे गॉड्स को हमारे चारों तरफ से काटने के लिए और आसानी से लेट गो करने के लिए, रिलीज करने के लिए सभी का धन्यवाद।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में आप सब वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक। अपने शरीर के हर एक भाग में इस स्पंदन को महसूस करें। भीतर आती हुई हर सांस हमें ध्यान की ऊंचाइयों में लेकर शांति, ताजगी और परम आनंद की अनुभूति करा रही है। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, धीरे धीरे इसको सीधा करें। अपने पांव की उंगलियों को हिलाएं। अपनी गर्दन, सर को सीधा करें। अपने शरीर की चेतना को महसूस करें। हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें धीरे से आपस में जो जुड़े हैं उन्हें खोलकर अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को या हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोले जब भी आप रेडी हो, और धीरे धीरे अपने हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सब बाहर आ जाएं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो वेलकम बैक मास्टर्स। अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो हम ले सकते हैं, और फिर थोड़ी देर में फिर मैं सेशन बंद करूंगी। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, कई बार कुछ प्रश्न रह जाते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो पूछ लें, और नहीं तो हम सेशन बंद कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज हमने थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो हमने आज चर्चा की है समय की और स्वाध्याय की मास्टर्स। इसके पहले तो आप सबको यही बताना चाहती हूँ जो बाद में जुड़े हैं कि कुछ लोगों ने सुबह 5 बजे का ध्यान उनको उचित लगता है, इसलिए वो समय लिया है। किसी को अगर इस समय से परेशानी है या कोई दूसरा समय, एक तो रात का और एक सुबह का 5:30 बजे का और एक 5 बजे का सुबह इंडिया टाइम, तो ये 3 समय है जो आप चूज कर सकते हैं। मेजॉरिटी के साथ जाएंगे हम, जैसा मैं हमेशा करती हूँ। और उसके अलावा स्वाध्याय का कुछ एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद हम स्वाध्याय शुरू करने वाले हैं। जो लोग करना चाहते हैं स्वाध्याय, कृपया करके मुझे अपना नाम भेज दें, या कल अगर आते हैं तो आप कल फिर मुझसे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं। सो जो भी स्वाध्याय करना चाहते हैं, हमने एक बुक डिसाइड की है, बट जो लोग स्वाध्याय में जुड़ेंगे पहले उनको ही बताया जाएगा, फिर हम धीरे धीरे उसको डिस्क्लोज करेंगे। सो मुझे कोई परेशान ना करे ये बोल के कि वो कौन सी बुक है, मैं बता दूंगी जरूर। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। डेफिनेटली विल सी। थैंक यू एवरीवन। सो एनी क्वेश्चंस मास्टर्स? अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और नहीं है तो देन आई कैन एंड द सेशन। ओके, सोनल जी का है। और अगर कोई किसी का एक्सपीरियंस है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। कभी कभी एक्सपीरियंस पूरे ग्रुप के लिए भी होता है। यस जी, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सोनल जी। थैंक यू, सुपर ध्यान था मैम। आज 1 घंटा मिला ना सबको, इसलिए कल थोड़ा और ज्यादा मिलेगा। आज तो डिस्कशन भी था इसलिए।
सुपर। वंडरफुल, चलो थैंक यू सो मच। और कोई आज मैं, हाँ, एक्सपीरियंस मुझे एलिफेंट दिखा, जैसे ऐसे खड़ा रहता है ना, क्या बात है। 2 एलिफेंट ऐसे खड़े हैं वाह, नाइस, वेरी नाइस। शुरू शुरू में। और मैं, आगाज, थैंक यू। आगाज अच्छा है तो अंजाम तो अच्छा ही होगा। वंडरफुल। और मैं, मुझे आगे भी 2 दिन के ऐसे ऐसे बताने बोलिए बताने बोलिए, हाँ हाँ, शेयर एक्सपीरियंस। करिए। आ, आ, आपने जिस दिन लिया था उस दिन मुझे डॉगी दिखा था, तो कुछ कपड़े उठा रहा है एक डॉगी। वो हम्म, भी बैठा हुआ ऐसे, टिंगू सा नहीं आता है वो छोटे डॉगी, वो वाले मुंह होते हैं। वाला। हाँ, हाँ वो हाँ, वाला। ओके। और कल तो, और अवनी मैम का था ना, तो कल भी बहुत बढ़िया था। बताइए। कल ऐसे गेट में जाते हैं ना, तो जैसे वो गए, और ऐसे ही इतना अच्छा, जैसे हल्की शरीर, पूरा बॉडी जैसे हल्का हो गया, वो इतना जी, अच्छा लगा। वंडरफुल, बहुत ग्रेट। सुंदर था कल का भी। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। और जब हम कुत्ता देखते हैं बेसिकली लॉयल्टी शो करता है। सो एनिमल स्पीक्स की बुक अगर किसी ने पढ़ी है तो अच्छा, नहीं पढ़ी है तो आप एनिमल स्पीक्स की बुक पढ़ सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे पर्सनल चैट पे डाल दे, मैं ग्रुप में डाल दूँ। ऐसे कई बार डाला है वैसे ग्रुप में मैंने। बट इट्स अ वंडरफुल साइन, एलिफेंट्स और अपना डॉग देखना। सो थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और उन मास्टर्स के लिए है मैसेज, कई बार हम अपने पास से जुड़ी हुई चीजें, मैंने आज ये सेशन में भी कहा था बीच में, अगर कोई अपने पास से जुड़ा हुआ रिलीज नहीं कर पा रहा है, बिग टाइम दे शुड रिलीज इट। रिलीज करने के बाद आप अपने कॉर्ड्स जो है वो काट लें, आर्कएंजल माइकल, कृष्णा या फिर हनुमान जी, कृष्णा जी को बुलाकर आप अपने कॉर्ड्स जो है चारों तरफ से काट लें ऐसे करके। तो वो कर सकते हैं। और साथ में आगे बढ़े, कई लोग अपने गले के चक्र को यूज नहीं कर रहे हैं, आई मीन टू से थ्रोट चक्र नहीं यूज कर रहे हैं, जिनको गले की परेशानी है, या कई लोग अपने मन में अपने बातों को दबा जाते हैं। तो आप सबको कृपया करके अपने हाँ, यहाँ पर ये ये भी समय बहुत मिलता बार है। होता है। हाँ। मेरे साथ भी बहुत बार होता है मैम। तो आप प्यार से शांति से अपनी बातों को कह पाए, कहना है, क्योंकि वो हम इसलिए हैं। ठीक है। अ, ठीक। अब देखिए, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे को हाइपोथायराइड था, इतने सालों से था, मैं इतने सालों से दवाई खा रही थी, 18 साल हो गए थे। अब जाके वो ठीक हो गया। रिलीज। क्यों? क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ। तो मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी। लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, जिनको हाइपोथायराइड है, कृपया करके कम्युनिकेट करें, अपने मन की बातें बोलें। जिनको हाइपर थायराइड है, हाइपर मतलब इंसुल थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, जो लोग पतले होते जा रहे हैं, तो दे शुड ट्राई कीपिंग साइलेंस। कई बार होता है हम अपने गले की एनर्जीज को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। वाक क्षेत्र पढ़ें, बुक है ना, वो पढ़ें। सो ये सब कुछ चीजें हैं, ये ध्यान रखना है। ओके। सो थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। यस रश्मि जी, आत्मवंदन, बड़े दिनों बाद देखा आपको, कहाँ गायब हो गई थी। मैम, नहीं, मैं मैम बाद में ना यूट्यूब पे देखती रहती थी, सुनती रहती थी। यस मैम। मैम आज का भी बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। मैं देखा कि आज एक्सपीरियंस में कि सब मास्टर्स हैं सामने, और मैम ऊपर आकाश में एक वाइट लाइट देखी, छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी। वो ऊपर से यहाँ पर आ गई थी। वाह, क्या बात और काफी देर तक ऐसे रहा। फिर जब आपने कहा कि आचार्य माइकल को बुलाइए, हनुमान जी के, कृष्ण जी को, और आपकी कोर्स है, तो मैंने कहा कि हाँ, काट दीजिए। तो है। आचार्य को कहा, तो मैंने फील किया, मुझे झटके लगे। तो मुझे लगा कि उन्होंने कट किया है। क्या बात ये है, अमेजिंग। हाँ, वेरी हम्म। नाइस, वेरी नाइस, अच्छी बात है कि कोई चीज है। जब हम, मैं ये जानबूझ के भी कराती हूँ आप लोग को, जब ध्यान करते हैं तो हम महसूस करते हैं ना कि सांस अंदर ले रहे हैं, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना, तो सोचना चाहिए कि मेरी अंदर की तकलीफ बाहर जा रही है। तो ये ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो एक्चुअली हमारी जो तकलीफें हैं वो बाहर रिलीज होती है, और उसको हमें सुनहरे प्रकाश के साथ हमको ट्रांसम्यूट करना है। जैसे अपने घर का करके हम, ये कहाँ से आवाज आ रही है, किसी की आ रही है बाहर में, तो एनी हाउ, बट दिस इज व्हाट आप कर सकते हैं। ठीक है मास्टर, सो थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पर, और कल हम इसी समय पर फिर ध्यान खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ ऐसा डिस्कस करने के लिए नहीं है, मगर एटलीस्ट 2 वीक्स कंटिन्यूसली स्ट्रेट हम मेडिटेशन करते रहेंगे, फिर हम स्वाध्याय में एंटर करेंगे। सो दैट अब हम स्वाध्याय आधा घंटा और 1 घंटा पूरा ध्यान, कि हमको बुक जो है वो उसका भी ज्ञान मिले, और उसके बाद हम ध्यान करें। तो कृपया करके जो लोग स्वाध्याय करने आ रहे हैं या जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, क्योंकि ये पत्री सर की बहुत ही फेवरेट बुक है, एंड वो चाहते थे कि सभी लोग इसको पढ़ें, तो जब हम स्वाध्याय शुरू करेंगे तो आप सब जरूर ज्वाइन करें, वो सुने आधा घंटा, और उसके बाद हम ध्यान में रहेंगे। ज्यादा कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, बट फिर भी कुछ होंगे तो हम जरूर लेंगे, ऐसा नहीं है, मगर हिसाब से। सो थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सभी का मंगल हो, सभी के जीवन में खुशियां रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, और हम सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ हम सब आगे बढ़ते रहे। इसी कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अरे चार्ज तो किया नहीं, वाटर किसी ने पानी रखा है तो ले लो, चार्ज कर लो, मुझे अभी ध्यान आया, सॉरी। बहुत दिनों से नहीं किया है ना, तो इसलिए आज ध्यान नहीं था, बट चलिए अपने अपने हाथों में पानी ले लें अगर किसी को चाहिए है, चार्ज करना है तो। सो अभी जो टाइम मैं भेज रही हूँ ना, अभी उसी टाइम पे आ जाइए, बस अभी कुछ दिन देखते हैं फिर। तो अपने हाथों में पानी ले लें, दोनों हाथों को आप ऐसे ग्लास जैसे मैंने पकड़ा है, दोनों हाथों से आप कर लें, और अब हम इसमें अपने चेहरे को देखेंगे पानी के रिफ्लेक्शन में, और इसमें इंटेंशन डालेंगे हम कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सभी में प्रेम है, सद्भावना है। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जहां पर भी जो भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मुझे मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हम सब का मार्गदर्शन करते हैं, हमें हमारी चेतना का विस्तार करने में मदद करते हैं, हमें सही रास्ते पर लेकर आते हैं, सत्य के मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। हमारा जीवन पूरी तरह गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है। हम सही समय पर सही जगह पर मौजूद रहते हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें हर दिशा से अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही है, और हम हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आते हैं, हम सबको ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस पानी का, इस जल का धन्यवाद, और ढेर सारा प्यार इस पानी में जब हम पिएंगे हमें मिलेगा। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इस जल को आप ग्रहण करें, और आज का सेशन हम समाप्त करते हैं मास्टर्स। कल फिर मिलेंगे नए समय, नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। थैंक यू सो मच।